Good morning, students. Today we are going to change the topic. Now we are going to teach you lesson first. The title of lesson first is "3 Years He Grew." Its writer is William Wordsworth. You know, William Wordsworth is the greatest poet to romantic era. Was born in Warmouth. मतलब यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है प्रकृति के काफ़ी चित्तरे कवि माने जाते हैं और इनकी बहुत सारी कविताओं में से एक कविता है 3 Years She Grew। यहाँ पर नेचर के बारे में और नेचर में जो है बालिका जिसका नाम लूसी है उसको संबोधित करके यहाँ पे बताया गया है। चैप्टर ये है, पहले मैं टाइटल के साथ साथ पोएम्स को पढ़ देता हूँ। 3 years she grew in sun and shower, then nature said, a lovelier flower on earth was never shown. This child I to myself will take, she shall be mine, and I will make a lady of my own. Myself will to my darling be both law and impulse, and with me, the girl in rock and plant, in the earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. She shall be sportive as the fawn that wildly glee across the land or up the mountain springs, and herself with the breathing bell, and her the silence and the calm of mute intention things. The floating clouds their state shall end to her for the window and bend, nor shall she fail to see even the monsoons of the storm. कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 3 years she grew में ये बताया गया है कि लूसी नाम की बालिका को संबोधित करके प्रकृति ये बताना चाहते हैं, कवि बताना चाहते हैं कि प्रकृति जो है लूसी नाम की बालिका को पूरी तरह से नरिशिंग कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं। 3 years she grew in sun and shower, उस बालिका को चाहे धूप हो या सोवर हो हर तरह से उनको सुरक्षित रख रहे हैं। On earth was never shown, this child whom I will take, इस बच्ची की जो है पालन पोषण प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है और एक प्रकृति की एक मंशा है, इच्छा है, वो एक विशेष महिला के रूप में जो है पले और बढ़े और एक बड़े हो जाए। Myself will to my darling be both law and impulse, and with me the girl in rock and plain. चाहे वो आंधी हो चाहे तूफान आए, किसी भी तरह की परेशानी हो, बट नेचर जो है उनको अपनी बालिका की तरह, अपनी पुत्री की तरह जो है परवरिश करना चाहती है। She shall be supportive as fawn that wild with glee across the lawn of the mountain springs. ऐसा लगता है जब हवा चलती है और सूर्य की जो रोशनी उसके बालों पे पड़ता है, ऐसा लगता है कि उसके बाल जो हैं सुनहरे रंग की है और पानी की जो बूंदें पड़ती है तो ऐसा लगता है उसके बालों पे कि ऐसा महसूस होता है कि उनके बालों में जो मोतियों की बूंद पड़ रही है, ये महसूस होता है। The stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear to many secret places where eagles dance with the waves, and round and beauty born the murmuring sound shall pass in her face. जब हवा की झोंके चलती है, हवा चलता है तो पेड़ की सरसराहट से आवाज आता है कि जैसे प्रकृति जो है उस बालिका की खुशी को देख करके नाच रहे हैं, प्रकृति इतने खुश हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति अपनी बालिका को, लूसी नाम की बालिका को काफ़ी अच्छे तरीके से सहेज रही है, संवार रही है और वो चाहती है कि वो इस दुनिया में सबसे अच्छी बालिका के रूप में उभरे और सामने आए। एंड ब्यूटी बोर्ड, किसी भी तरह से उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं लाना चाहती है वो। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल ही रियर हर द फॉर्म द स्टडली हाइट, हर विरियन बोसोन स्वेल, सच थॉट और लूसी आई विल गिव व्हाइल शी एंड एफर्ट टुगेदर लाइक हियर इन दिस हैप्पी डेज। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो डेल है, यहाँ पर वो बालिका काफ़ी अच्छे से पले बढ़े, आंधी आए चाहे तूफान आए, किसी भी प्रकार की उसकी ब्यूटी में, उसकी खूबसूरती में किसी प्रकार की कोई दाग ना हो और वो इस प्रकृति में जन्म लिया है कि जैसे अन्य महिलाएं बड़ी होती हैं, अन्य बच्चियां बड़ी होकर के महिलाएं बनती है और वो ठीक वो भी एक माँ की तरह, प्रकृति भी एक माँ की तरह उस बालिका की परवरिश करना चाहती है और अपने गोद में लिटाना चाहती है और उनके बालों को सहलाना चाहती है। हर तरह से एक माँ जैसे एक बच्ची की परवरिश करती है, वो सारी परवरिश जो है प्रकृति जो लूसी की करना चाह रही है। First nature spake, the work was done, how soon my Lucy a race was run, she died and left to me. लेकिन अचानक क्या होता है कि लूसी जो है चल बसती है, वो चल बसती है तो प्रकृति इतनी उदास हो जाती है, इतनी शांत हो जाती है, हवा चलना बंद हो जाता है,
पेड़ों की सरसराहट बंद हो जाती है, नदी के जो है बहना बंद हो जाते हैं। मतलब पूरी तरह से जैसे एक माँ एक बालिका के खो जाने पर, एक बालिका के मृत हो जाने पर दुखी होती है, वैसे ही अचानक प्रकृति जो है शांत हो जाती है, क्योंकि उनकी बालिका जो लूसी थी उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से अचानक मृत्यु हो जाने से पूरी माहौल शांत हो जाता है और माँ की तरह पीड़ा महसूस करती है प्रकृति। मतलब यहाँ पे C3 और C2 में बताना चाह रहे हैं कि एक माँ की ममता क्या होती है। ठीक प्रकृति जैसे पूरी दुनिया को सहज भी संवार के रखी हुई है, जैसे एक माँ बच्ची को परवरिश करती है और किसी भी कोई भी गिला शिकवा हो जाए या किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाए परंतु वो एक बालिका की परवरिश में कोई कमी नहीं रखती। ठीक उसी तरह से प्रकृति भी अपनी बालिका लूसी को अच्छे तरीके से परवरिश करना चाह रहे हैं और अचानक उसकी मृत्यु हो जाने से प्रकृति जो है काफ़ी उदास हो जाती है, काफ़ी दुखी हो जाती है। इस तरह से ये आपका चैप्टर 3 LCQ जो है कंप्लीटेड हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू फॉर नेक्स्ट।